इन दोनों सेंटेंसेस को मार्क कीजिए। क्या आपको लगता है कि ये सेंटेंस सही है? मैं कह सकता हूँ ये गलत है। मैं बताता हूँ कैसे। इनफैक्ट डायरेक्टली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली। और अगर यहाँ स्पीकर कहना चाहता है, अगर स्पीकर कहना चाहता है कि मैं उससे आई विल डील विथ हिम डायरेक्टली, मैं उससे खुद बात करना चाहता हूँ स्वयं, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, तो वहाँ डायरेक्टली नहीं होगा, वहाँ होगा डायरेक्ट। अगर वहाँ खुद बात करने का सेंस है तो। अब इस सेंटेंस को देखिए, सी लेफ्ट डायरेक्ट आफ्टर द मीटिंग के तुरंत बाद चली गई, तो यहाँ पे डायरेक्ट गलत हो गया। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा डायरेक्टली। डायरेक्टली इनफैक्ट टाइम के लिए होता है, इमीडिएटली के लिए होता है डायरेक्टली, और स्ट्रेट के सेंस में होता है डायरेक्ट। अब इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस को और बेहतर ढंग से स्केल अप करके स्टैंडर्ड सेंटेंस कैसे बनाएं, मैं बताता हूँ। मैं लिखूंगा फाइनली आई हैव जस्ट रीच्ड होम। इस सेंटेंस को डेवलप कैसे करें? मैं लिखूंगा द टी इज रादर टू हॉट टू ड्रिंक। क्या ये सेंटेंस इससे ज्यादा डेवलप नहीं लग रहा, स्केल अप नहीं लग रहे हैं? क्या ये सेकंड सेंटेंस इसकी तुलना में ज्यादा बेहतर नहीं लग रहा है, या ये सेकंड सेंटेंस इससे बेहतर नहीं दिख रहा? तो ऐसे ही सेंटेंस को डेवलप करने के लिए, अपने राइटिंग को डेवलप करने के लिए हमें एडवर्ब की जानकारी जरूरी होती है। एक अच्छी अंग्रेजी लिखने के लिए एडवर्ब का सही सही इस्तेमाल और एडवर्ब का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। अब यहाँ देखें, ये एक सेंटेंस है जिसमें 3 एडवर्ब्स का इस्तेमाल हो रहा है, अपस्टेयर्स, सेफली एंड यस्टरडे। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे पहले कौन आएगा? वी शिफ्टेड द अलमीरा सेफली अपस्टेयर्स यस्टरडे, या वी शिफ्टेड द अलमीरा अपस्टेयर्स सेफली यस्टरडे, या फिर वी शिफ्टेड द अलमीरा यस्टरडे अपस्टेयर्स सेफली? क्या ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है? ये सारे कंफ्यूजन के सलूशन के लिए आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए एडवर्ब। एडवर्ब्स केवल एक ग्रामर का चैप्टर नहीं है, बल्कि आपके राइटिंग को अपस्केल करने के लिए, आपकी राइटिंग के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, आपकी राइटिंग के लेवल को बढ़ाने के लिए एडवर्ब की सटीक जानकारी आपके लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं एडवर्ब्स। सबसे पहले इसके डेफिनेशन पर आते हैं। एडवर्ब्स के बारे में कहा जाता है कि एडवर्ब्स क्वालिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। कैसे? मैंने कहा द ट्रेन रन्स फास्ट। ये जो फास्ट हुआ, ये इनफैक्ट ट्रेन के लिए नहीं, रन के लिए आया, जो कि रन एक वर्ब है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि ये रन को डिस्क्राइब कर रहा है या रन को क्वालिफाई कर रहा है। सेकेंडली मैंने कहा सी इज स्मार्ट। ये स्मार्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये सी को, प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। नाउन या प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करे, क्वालिफाई करे, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब मैं यहाँ लगा दिया वेरी। वेरी इज, एंड वेरी चूंकि एक एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, तो वेरी हो जाता है एडवर्ब। इस हिसाब से अब आप यहाँ देखिए, यहाँ एक एडवर्ब ऑलरेडी है, राइट? अब मैं इस एडवर्ब में वेरी लगा दिया। सपोज द ट्रेन रन्स वेरी फास्ट, तो ये एडवर्ब तो ऑलरेडी है, और एडवर्ब के साथ ये वर्ड लगा वेरी, तो वेरी भी एडवर्ब हो। तो एडवर्ब क्वालिफाइज एन एडवर्ब। इसके अलावा कुछ मैं अपने कलेक्शंस आपको दिखलाता हूँ। मान लीजिए ये एक सेंटेंस है, शी केम हियर बिफोर 10 AM। ये बिफोर क्या है? एक प्रीपोजिशन है, और मैं इस प्रीपोजिशन के आगे मैं लगा देता हूँ मच। शी केम हियर मच बिफोर 10 AM। ये मच टाइम को इम्फेसाइज कर रहा है, एंड इट ऑल्सो कम्स टू इम्फेसाइज द टाइम और क्वांटिटी ऑफ द टाइम। यहाँ इस सेंटेंस में मच जो है प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर दिया। ये प्रीपोजिशन को एम्फेसाइज कर रहा है मच बिफोर। एक और एग्जांपल देखिए, मैंने कहा शी इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल। ये बिकॉज क्या है? एक कंजंक्शन है। मैंने यहाँ कह दिया सिंपली शी इज एब्सेंट सिंपली बिकॉज। यहाँ ये सिंपली कंजंक्शन को भी क्वालिफाई कर दिया। तो इस हिसाब से कई बार हम लोग कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा सिंसियरली योर्स, क्या होता है? एक प्रोनाउन होता है। यहाँ देखिए सिंसियरली प्रोनाउन के साथ भी आ गया। आप लोग यूज करते हैं, कई बार आपने एसएसटी में कई बार पढ़ा है, तो देन
किंग, उस समय का राजा। यहाँ देखिए ये किंग क्या है, नाउन है, नाउन को भी क्वालिफाई कर दिया, देन टाइम इंडिकेट कर रहा है। अब आप आ जाइए, मैंने कहा द सिचुएशन देयर वॉज टेंस्ड, बहुत सिचुएशन तनावपूर्ण था। ये सिचुएशन क्या है, एक नाउन है और देयर एक टाइम है, नाउन को टाइम इंडिकेट कर रहा है। तो इस हिसाब से एडवर्ब का दायरा बहुत बड़ा है, केवल वर्ड्स को नहीं, ये तो एक डेफिनेशन में लिमिटेड है, ये तो एक डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन एडवर्ब का है, ये एक लिमिटेड डेफिनेशन है, एडवर्ब की यूजेज उस डेफिनेशन से भी बियॉन्ड है। वर्ड्स तो छोड़िए, पूरे सेंटेंस को, पूरे क्लॉज को, जैसे हम कभी कभी सेंटेंस शुरू करते हैं समटाइम्स से, समटाइम्स शी कम्स लेट, फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली रीच स्टेशन ऑन टाइम। तो देखिए पूरे के पूरे सेंटेंस को ही एडवर्ब यहाँ क्वालिफाई कर रहा है। इस हिसाब से डेफिनेशंस लिमिटेड है, एडवर्ब की यूजेज इसके बियॉन्ड। तो चलिए आप काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स पढ़ते हैं। जनरली सारे किताबों में काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स दिए हुए हैं। इसके एग्जांपल्स जान लेते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम होता है नाउ, देन, टुडे, टुमारो, एस्टरडे, शॉर्टली, प्रेजेंटली। एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, मैं यहाँ एक लाइन खींचता हूँ। एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है हेयर, देयर। अच्छा, एडवर्ब ऑफ टाइम में बिफोर, आफ्टर। अब एग्जांपल्स देख लीजिए एडवर्ब ऑफ प्लेस की। हेयर, देयर, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, अप, डाउन, आउट, इन, ये सारे हैं एग्जांपल्स एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के। अब आ जाइए मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर तरीका बतलाता है। देखिए एडवर्ब्स ऑफ टाइम बतलाता है व्हेन, काम कब हुआ। प्लेस बतलाता है वेयर, मैनर बतलाता है हाउ। जैसे स्मार्टली, फास्ट, स्लोली, स्लो कहिए या स्लोली कहिए, दोनों चलता है, केवल फास्ट में कभी एल वाई यूज नहीं करना है। पोलाइटली एटसेट्रा मैनर बतलाते हैं। अब आज ये डिग्री मतलब हो गया किस हद तक काम हुआ, ठीक है ना। लेवल, जैसे कंप्लीटली, पार्टली, ऑलमोस्ट, फेयरली, रेदर, ऑलमोस्ट, ओनली, टू। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है हाउ ऑफन, काम कितनी बार बार से होता है, कितना रेकरेंस कितना है काम का। हाउ ऑफन, कितनी बार काम होता है, ठीक है ना। इसमें हम लिख सकते हैं ऑफन, सेल्डम, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, हार्डली, समटाइम्स, जनरली भी लिखते हैं। और एडवर्ब इंटरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब लगभग सेम होते हैं। देख लीजिए, टाइम के लिए व्हेन, प्लेस के लिए वेयर, मैनर के लिए हाउ, फ्रीक्वेंसी के लिए हाउ ऑफन, याद रखिए ये जो व्हेन और वेयर, ये जो रिलेटिव एडवर्ब्स है, ये इनफैक्ट अगर रिलेट करने के लिए यूज किया तो इसका मतलब व्हेन का मतलब होता है जब, वेयर का मतलब होता है जहां, हाउ का मतलब होता है जैसे। और अगर इसी को हम क्वेश्चन के लिए यूज किए तो व्हेन मतलब का, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, और हाउ ऑफन मतलब कितनी बार। तो ये आपके एडवर्ब्स के जनरली जो है काइंड्स हो गए और उसके एग्जांपल्स हो गए। ये केवल काइंड्स और एग्जांपल्स जान लेना काफी नहीं होता, क्योंकि ये आपने कई बार पढ़ा है। एक अच्छी राइटिंग लिखने के लिए आपको इन सारे एडवर्ब्स के एडवर्बियल वर्ड्स को सही ढंग से यूज करने के लिए सीखना पड़ेगा, और वो सीखना जरूरी है फॉर अ लेवल ऑफ राइटिंग। अब इन तीनों एडवर्ब्स को आप मार्क कीजिए, ये कम किताबों में दिए होते हैं। एडवर्ब्स ऑफ निगेशन क्या होता है, जिससे निगेटिव सेंस आता है, नॉट का सेंस आता है। जैसे एक होता है, सबसे पहले तो नॉट। आप जिस सेंटेंस में भी नॉट यूज कर रहे हैं, आप याद रखिएगा नो और नॉट में डिफरेंस है। नो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये केवल नाउन के साथ यूज होते हैं, और नॉट एक एडवर्ब है, क्योंकि ये केवल वर्ब के साथ यूज होते हैं। तो नॉट हो गया एडवर्ब ऑफ निगेशन। लेकिन इतना ही नहीं है, हार्डली, जब आप कहते हैं किसी सेंस में, किसी सेंटेंस में आई हार्डली नो अबाउट दिस मैटर, तो ये हार्डली भी निगेटिव सेंस देता है। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मैं कहता हूं तो इट इज टू हॉट टू ड्रिंक, इतना हॉट है कि पी नहीं सकते, ये तो टू भी निगेटिव सेंस क्रिएट करता है। इसीलिए ये सारे एडवर्ब्स ऑफ निगेशन है। हार्डली के साथ साथ दो सिमिलर वर्ड्स है इसके, स्कार्सली और
बेयरली, ये दोनों वर्ड्स भी हार्डली के सेंस में यूज होता है। जैसे आई सी हार्डली, माई मदर हार्डली गोज टू सिनेमा, या फिर मैं बोलता हूँ आई हार्डली हैव एनी आइडिया ऑन दिस मैटर, मतलब मुझे आइडिया नहीं है। स्कार्सली आई सी हिम कमिंग लेट, मैं बहुत कम उसको देखता हूँ या नहीं देखता हूँ। तो ये सारे निगेटिव का निगेशन का सेंस क्रिएट करते हैं। और एफर्मेशन के सेंस में आ गया श्योरली, डेफिनेटली, या हम कभी कभी कहते हैं ऑफ कोर्स आई विल कम, ये एफर्मेशन का सेंस देता है। इसको हम एडवर्ब, कहीं कहीं एडवर्ब ऑफ इम्फेसिस भी कहा गया है, इम्फेसिस या इम्फैटिक एडवर्ब्स भी कहे गए। इसी इन सारे वर्ड्स को, इस कैटेगरी को कहीं कहीं एडवर्ब्स ऑफ एम्फेसिस या एम्फैटिक एडवर्ब्स भी कहे गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस में, जैसे हम कहते हैं हाउ फुलिश, तो ये एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब की कैटेगरी में आता है। जैसे हम कभी कभी कहते हैं रियली, श्योर, एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स के कैटेगरी में आते हैं। तो ये तीन जो टाइप्स है वो कम किताबों में दिया हुआ है, इनको आप याद रखें। ये सारी बातें जो मैंने बताया ये तो कॉमनली हर बुक में मिलता है। फिर एडवर्ब को और स्टैंडर्ड बेटर ढंग से जानने के लिए हमें उसके डिटेल्स को जानना पड़ेगा, शब्दों के यूजेस को जानने पड़ेगा। कुछ चीजें आप ध्यान दीजिए। कुछ कभी कभी क्या है, एडवर्ब जो है ना एडजेक्टिव से बनते हैं। जैसे मैंने कहा स्मार्ट, तो मैंने इसको LY लगा दिया, स्मार्टली, ठीक है ना। मैंने कहा केयरफुल, ये एक एडजेक्टिव है और हम इसे LY लगाकर एडवर्ब बनाते हैं। केयरफुल को मैंने बना दिया केयरफुली। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, जरूरी नहीं है कि जिस वर्ड में LY लगा हुआ है वो एडवर्ब ही है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। और कई बार एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते हैं। जैसे आप देखिए इस वर्ड को मार्क कीजिए, डेली। अगर मैं कहता हूँ डेली न्यूज, तो ये है एडजेक्टिव। और मैंने कहा सी कम्स डेली, तो कम्स डेली कहा तो ये हो गया एडवर्ब। फ्रेंडली, मैंने अगर इसके साथ लगा दिया अ फ्रेंडली मैच, वी आर प्लेइंग अ फ्रेंडली मैच, तो ये फ्रेंडली हो जाता है एडजेक्टिव। लेकिन जब इसी फ्रेंडली में मैं लगा दूं सी बिहेव्स फ्रेंडली, तो ये तो वहां पे वो जो है एडवर्ब हो जाता है। कई बार एडजेक्टिव्स में बिना LY लगाए भी सेम वर्ड एडवर्ब के रूप में यूज हो जाता है। जैसे दिखाता हूँ, इन सारे वर्ड्स को आप मार्क कीजिए। इनको हम एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों रूप में यूज कर सकते हैं, इसमें बिना कोई चेंज किए। जैसे मैंने कहा शॉर्ट सेंटेंस, तब ये एडजेक्टिव हो जाता है। और अगर मैंने कहा फॉल शॉर्ट, मतलब होता है कमी पड़ जाना, आई फॉल शॉर्ट ऑफ मनी, द कंपनी फेल शॉर्ट ऑफ स्टॉक, कमी हो गई, तो वहां पे वो फॉल, वहां पे शॉर्ट क्या है ना, एडवर्ब हो जाता है। ये मान के चलिए कि एडजेक्टिव। और यहाँ देखिए मैं इसके एडवर्ब की यूजेस दिखला रहा हूँ। जैसे मैंने कहा हार्ड वर्क, तो एडजेक्टिव हो गया। और मैंने कहा वी वर्क हार्ड, तो एडवर्ब हो गया। मैंने कहा स्ट्रेट लाइन, तो एडजेक्टिव है। और मैंने कहा गो स्ट्रेट, तो एडवर्ब हो गया। मैंने कहा फास्ट ट्रेन, तो एडजेक्टिव है। और मैंने कहा द ट्रेन रन्स फास्ट, तो एडवर्ब हो गया। मैंने कहा स्लो मूवमेंट, तो एडजेक्टिव हो गया। और मैंने कहा मूव स्लो, धीरे धीरे चलो, तो एडवर्ब हो जाता है। सेम वर्ड यूज के हिसाब से एडजेक्टिव एडवर्ब हो जाता है, जबकि स्लो में हम लोग LY भी लगा सकते हैं, बिना LY के भी यूज कर सकते हैं। अब जरा इन सारे सेंटेंसेस को मार्क कीजिए। नीम टेस्ट बीटर होगा कि बिटरली होगा, द चाइल्ड इज क्राइंग बीटर होगा कि बिटरली होगा, स्टोन फील्स रफ या रफली, रोजेज स्मेल स्वीट या स्वीटली, बर्ड्स द बर्ड इज सिंगिंग स्वीटली या स्वीट। शायद कुछ कुछ गेस तो आप कर रहे हैं कि नीम टेस्ट बीटर होगा, बिटरली नहीं होगा। द चाइल्ड इज क्राइंग बिटरली होगा, बिटर नहीं होगा। यहाँ LY लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। स्टोन फील्स रफली नहीं होगा, रफी होगा। रोजेज स्मेल स्वीटली नहीं होगा, स्वीट होगा। और द बर्ड इज सिंगिंग स्वीटली होगा, स्वीट नहीं होगा। आप गेस तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ LY कभी लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा है? इनफैक्ट ये जो सारे सेंटेंस देखिए, यहाँ पे नहीं लग रहा है, इस सेंटेंस में नहीं लग रहा है, इस सेंटेंस में नहीं लग रहा है, इसमें लग रहा है और इसमें लग रहा है। पता है इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि ये जो दोनों सेंटेंसेज है, ये जो तीन सेंटेंस है ना, ये तीनों सेंटेंसेज जो है वो नॉन एक्शन है, नॉन एक्शन वर्ब्स है। इसमें एक्शन नहीं है तो LY नहीं लग रहा है। यहाँ एक्शन है, ये देखिए
चाइल्ड इज क्राइंग एक्शन है, द बर्ड इज सिंगिंग एक्शन है, तो एक्शन होगा तो एल वाई लगेगा, एक्शन नहीं होगा तो एल वाई नहीं लगेगा। एल वाई लगे या ना लगे, ये सारे सेंटेंसेस में जो यूज किए गए हैं स्वीट, रव और बीटर, ये एडवर्ब ही है। थैंक यू। अब आया एडवर्ब का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि मेरा पर्पज है इस वीडियो का, आपके राइटिंग को डेवलप करने के लिए, स्केल अप करने के लिए इन सारे एडवर्ब्स का आपके हर सेंटेंस में इस्तेमाल होना बहुत जरूरी होता है। आइए सीखते हैं। हेंसफोर्थ मतलब होता है आइंदा, आगे। हम लोग कहते हैं ना आइंदा, आइंदा ऐसा मत करना, ये फ्यूचर के लिए यूज होता है। ये फर्दर मोर का भी सेंस सेम ही होता है, आगे। ये हमेशा फ्यूचर के लिए यूज होता है, आगे से कोई ऐसा नहीं करेगा। हेंसफोर्थ नो मेंबर ऑफ द क्लब इज अलाउड टू ओपन द गेट अलोन, अकेले कोई भी मेंबर क्लब के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट, एवर सिंस का मतलब होता है जब से। एवर सिंस आई वॉज बिटेन बाई अ डॉग, एवर सिंस आई वॉज बिटेन बाई अ डॉग एट नाइट, आई नेवर गो आउट अलोन एट नाइट। जब से। क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? सेल्डम मतलब होता है बहुत कम। माई मदर सेल्डम गोज टू सिनेमा। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, बहुत भौंकने वाले कुत्ते कम ही काटते हैं। ऑफन मतलब होता है प्राय, बराबर होता है, जो बार बार होता है। ही ऑफन कम्स हियर, ठीक है। और लेस ऑफन मतलब वही हो गया, सेम सेंस, बहुत कम। लेस ऑफन सेल्डम के बराबर। आई सेल्डम गो देयर, ठीक है ना। द टीचर ऑफ इंग्लिश सेल्डम बीट्स द स्टूडेंट्स, बहुत कम मारपीट करते हैं। फेयरली का मतलब होता है बहुत, ध्यान दीजिएगा। रेदर का मतलब भी होता है बहुत, लेकिन दोनों में अंतर है, इसको भी हटाते हैं। बहुत ये पॉजिटिव केस में यूज होता है और ये निगेटिव सेंस में यूज होता है, दोनों का मतलब ज्यादा ही होता है। जैसे ही इज फेयरली हैंडसम, बहुत हैंडसम है। और सी इज रैदर डल, योर हैंडराइटिंग इज फेयरली ब्यूटीफुल एंड योर हैंडराइटिंग इज रैदर डल। पॉजिटिव क्वालिटी होगा तो फेयरली लगाएंगे, एंड अगर निगेटिव क्वालिटी होगा तो रैदर लगाएंगे। हम एक ही चीज में ज्यादा और कम के लिए भी फेयरली लगा सकते हैं, रैदर लगा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं द सैलरी, हिज सैलरी इज फेयरली हैंडसम, एक ही सैलरी है, ज्यादा है, अच्छा है, तो हम बोलेंगे फेयरली हैंडसम। और हिज सैलरी इज रैदर बिगर, कम है तो रैदर लगाए। ओनली का मतलब होता है, याद रखिएगा, ही, केवल नहीं। एडजेक्टिव में केवल होता है, जैसे ओनली राम केम टू द पार्टी, वहां एडजेक्टिव है। टुडे ओनली, याद रखिएगा। आफ्टर, वहां पे क्या बोल, अगर लगा, याद रखिएगा, आफ्टर अ नाउन, अगर ये आफ्टर अ नाउन लगा हुआ है तो वो एक एडवर्ब है, बिफोर अ नाउन लगा हुआ है तो वो एक एडजेक्टिव है। जैसे ओनली राम केम, और मैंने कहा आई ओनली हेल्प हिम, यू ओनली हैव डन इट, तुमने ही ये काम किया, ही के सेंस। और भी और टू जो है वो भी के सेंस में यूज होता है। जैसे ही टू विल गो टू दिल्ली विथ हिज मदर, यहाँ पे टू, याद रखिएगा, नाउन के बाद लग रहा है तो वो एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब के सेंस में काम कर रहा है। ऑल्सो, याद रखिएगा, ये नाउन के साथ यूज हो रहे हैं, लेकिन ऑल्सो में याद रखिएगा, ऑल्सो का भी सेंस भी का ही आता है, लेकिन भी ऑल्सो जो है वर्ब एंड नाउन दोनों के साथ यूज होते हैं। जैसे राम ऑल्सो विल गो एंड आई विल गो टू मार्केट एंड आई विल ऑल्सो बाय अ शर्ट देयर, तो वर्ब के साथ ऑल्सो आता है, डी के सेंस में। नाउन के साथ भी आ सकता है, लेकिन ओनली और टू केवल नाउन के साथ आएंगे। अब लास्ट अटेम्प्ट में ये कुछ एडवर्ब्स को आप जरा सीख ले जाते जाते। हार्डली मतलब होता है निगेटिव सेंस में, नो के बराबर। आई हार्डली नो, ऑलमोस्ट नॉट होता है, ऑलमोस्ट नॉट। देयर वाज हार्डली एनीबडी, आई हैड हार्डली रीच्ड देयर, आई हार्डली गो टू, आई हार्डली लाइक सच पीपल। फेयरली और स्कार्सली फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होते हैं। ही बियरली कम्स, शी स्कार्सली कम्स लेट। क्वाइट के पहला सेंस तो होता है कंप्लीटली, कंप्लीटली। और एक और सेंस होता है लेस देन वेरी एंड मोर देन लिटिल। एग्जाम्पल देखिए, मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ, आई एम क्वाइट टायर्ड। यह सवाल आसान है,
हम ये नहीं कह रहे कि कंप्लीट पूरी तरह से आसान है या बहुत आसान है या बहुत ज्यादा आसान है, नहीं कह रहा हूँ। मैं केवल कह रहा हूँ कि आसान है ये, तो क्वाइट इजी, क्वाइट श्योर, आई एम क्वाइट श्योर। एनफ का मतलब होता है सफिशिएंट। याद रखिएगा, आई हैव इनफ मनी, शी हैज इनफ नॉलेज, नाउन के साथ लग रहा है, वहां वो एडजेक्टिव है या डिटर्मिनर है, लेकिन मैं बोलूंगा शी इज स्मार्ट इनफ। याद रखिएगा, आफ्टर एडजेक्टिव के बाद यूज करना है, स्मार्ट इनफ, ही इज स्मार्ट इनफ, एलेक इज स्मार्ट इनफ टू वर्क आउट एनी प्रॉब्लम। मच क्या है और वेरी, ये दोनों में याद रखिएगा, एडवर्ब के रूप में मच हमेशा V3 के साथ यूज होगा, V3 के साथ यूज होगा, या कॉम्परेटिव डिग्री में यूज होगा, कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स में यूज होगा। और वेरी जो है वो V4 के साथ यूज होगा और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के साथ यूज होगा, ठीक है ना। V3 V4 मतलब क्या, पार्टिसिपल। जैसे देखिए, मैं कहता हूँ कि ही इज मच एक्सपीरियंस्ड, मच टायर्ड, मच वेल मैनर्ड, और मैं बोलता हूँ सी इज वेरी इंटरेस्टिंग, सी इज वेरी चार्मिंग, द जॉब इज वेरी टायरिंग and I am much tired. The joker is very, the story is very interesting, or I am much interested in the story. और उसी तरह से कॉम्परेटिव पे देखिए, मच बेटर और वेरी गुड। बेटर में मच लगेगा, गुड में वेरी लगेगा। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, कहीं कहीं आप ऑफ लेट भी देखने को मिलेगा आपको। रिसेंटली आई हैव नॉट सीन राम, हम कह सकते हैं आई हैव नॉट सीन राम ऑफ लेट, लेटली आई हैव नॉट सीन राम। ये लेटली का बराबर ज्यादा, बहुत ज्यादा यूज आप देखते होंगे। ऑफ लेट भी यूज होता है यार, ऑफ लेट का या लेटली का मतलब लेट से नहीं, क्या कहते हैं, उसका मतलब होगा रिसेंटली। और शॉर्टली का मतलब होता है वेरी सून, आई विल मीट यू शॉर्टली, आई विल कम बैक शॉर्टली, ठीक है ना। द एग्जामिनेशंस आर स्टार्टिंग शॉर्टली, ठीक है। वो और एडजेक्टिव को देख लीजिए, डायरेक्ट कहाँ लिखेंगे, डायरेक्टली कहाँ लिखेंगे, और एक होता है टू। याद रखिएगा, डायरेक्ट मतलब होता है स्ट्रेट, दिस प्लेन गोज डायरेक्ट टू दिल्ली, बीच में कहीं रुकना नहीं है। आई विल डायरेक्टली, सी डायरेक्टली वेंट टू द, इमीडिएटली, तुरंत, इमीडिएटली भी कह सकते हैं, इंस्टेंटली। डायरेक्टली का मतलब हो गया इंस्टेंटली, सी डायरेक्टली वेंट आउट आफ्टर द मीटिंग, ठीक है ना। तो डायरेक्टली मतलब इंस्टेंटली, तुरंत, वो टाइम को इंडिकेट कर रहा है, जबकि डायरेक्ट जो है ना स्ट्रेट वे को, वे इंडिकेट कर रहा है। या आप कह सकते हो मेहनत, और टू अगर कहीं हम लगा दिए तो ये निगेटिव का सेंस देगा, ये निगेटिव सेंस देगा। जैसे द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, इतना गर्म है कि पी नहीं सकते। आई एम टू टायर्ड टू वर्क, इतना थक गए कि काम नहीं कर सकते। दिस बॉक्स इज टू हेवी फॉर मी टू लिफ्ट, इतनी भारी है कि मैं उसे उठा नहीं सकता। तो ये सारा एडवर्ब्स अगर आप सीखते हैं और उसको अगर आप अपनी राइटिंग में इंक्लूड करते हैं, विश्वास करता हूं कि आपका राइटिंग लेवल अप होगा और आपको हर एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट में बता दूं कि अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर जानने की बड़ी जज्बात है, आपका पेशेंस लेवल प्रेजवर्दी है, और मुझे विश्वास है कि आपकी राइटिंग अप लेवल होगी, अप स्केल होगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीवन।